हेलो स्टूडेंट, छात्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण और उसके अंतर्गत जो दिक्मान होते हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। छात्रों, पिछले कुछ वीडियो से हम सर्वेक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने दो हमारे उपकरण हैं जिनसे हम सर्वे करते हैं। पहला प्लेन टेबल और दूसरा प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास के अंतर्गत हमने प्रिज्मेटिक का सामान्य परिचय देखा था, किस तरह से इसके पार्ट्स काम करते हैं, किसका क्या उपयोग है, कौन कौन सी सर्वेक्षण की विधियां हैं प्रिज्मेटिक कंपास में, और हमें इस उपकरण से सर्वे करते समय किन बातों की सावधानी रखनी है, किन किन जरूरी चीज़ों का ध्यान रखना है। सर्वेक्षण से प्राप्त दिक्मान और दूरियों को किस तरह से हम क्षेत्र पुस्तिका में लिखें या क्षेत्र पुस्तिका कैसे बनाई जाए, इन सभी बातों पर हमने कुछ वीडियो में चर्चा की है और डिटेल मैंने आपको नोट्स भी सेंड कर दिए हैं। इस वीडियो में हम इस नोट्स के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि दिक्मान क्या होते हैं, क्योंकि हमारे इस सर्वेक्षण का पूरा आधार इसी दिक्मान पर है, क्योंकि हम इस सर्वेक्षण में दिक्मान ही पढ़ते हैं और उन्हीं दिक्मानों के आधार पर मानचित्र तैयार करते हैं, हमारा प्लान तैयार करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि दिक्मान क्या होते हैं। प्रिज्मी कंपास सर्वेक्षण में इनका विशेष महत्व होता है, विशेष स्थान होता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर किसी क्षेत्र के विवरणों को प्लान में अंकित किया जाता है। अतः सर्वेक्षण की प्रक्रिया पढ़ने से पहले हमें दिक्मान का अर्थ और उसके प्रकारों को जानना जरूरी होता है, उससे हमें आगे का विवरण समझने में आसानी रहती है। तो दिक्मान क्या है? किसी भी दी गई निर्देश दिशा या याम्योत्तर से किसी रेखा तक का क्षैतिज कोण उस रेखा का दिक्मान या दिशा कोण कहलाता है। किसी रेखा स्थान बिंदु के दिक्मान से उस रेखा स्थान या बिंदु की दी गई याम्योत्तर से दिशा का बोध होता है, अर्थात वो उस स्थान से किस दिशा में है, कितने डिग्री पर है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्देश दिशा के संदर्भ में किसी रेखा की दिशा को उस रेखा का दिक्मान या दिशा कोण कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दिक्मान कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि दिक्मानों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधारों पर होता है। तो हम जो पहला आधार देख रहे हैं, हम सामान्य रूप से दिक्मानों को 4 आधारों के अनुसार वर्गीकृत करते हैं, जिसमें पहला है निर्देश दिशा। निर्देश दिशा के अनुसार हमारे दिक्मान कितने प्रकार के होंगे। तो सर्वेक्षण में प्रयोग की जाने वाली निर्देश दिशाएं 3 तरह की होती हैं। एक तो वास्तविक चुंबक आपकी उत्तर दक्षिण रेखा, जिसे हम कहते हैं यथार्थ याम्योत्तर, ट्रू मेरिडियन, और इसे हम भौगोलिक उत्तर दक्षिण रेखा भी कहते हैं। इस भौगोलिक उत्तर दक्षिण रेखा के आधार पर जो दिक्मान होगा वो क्या कहलाएगा? यथार्थ दिक्मान। दूसरा है चुंबकीय याम्योत्तर, अर्थात चुंबकीय उत्तर दक्षिण रेखा, और इस आधार पर जो दिक्मान होगा वो क्या होगा? चुंबकीय दिक्मान। और तीसरा है स्वेच्छ या कल्पित याम्योत्तर। तो इन तीनों ही आधारों पर जब हम दिक्मानों के प्रकार देखते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया, पहला दिक्मान हो गया यथार्थ दिक्मान, जिसे हम दिगंश भी कहते हैं। हाँ? यथार्थ दिक्मान या दिगंश अर्थात भौगोलिक उत्तर दक्षिण रेखा। ठीक है, यथार्थ याम्योत्तर से किसी दी गई रेखा तक मापा गया क्षैतिज कोण उस रेखा का यथार्थ दिक्मान कहलाता है। ठीक है, दूसरा चीज है, मैं छोटे रूप में आपको समझा रहा हूं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। चुंबकीय दिक्मान, ये क्या होता है? चुंबकीय दिक्मान, इसमें स्थानीय आकर्षण से मुक्त और भली प्रकार संतुलित व स्वतंत्र रूप में लटकी हुई चुंबकीय सुई, कौन सी सुई? चुंबकीय सुई की दिशा को चुंबकीय याम्योत्तर या चुंबकीय उत्तर दक्षिण रेखा कहते हैं। सर्वेक्षण और क्षेत्र के किसी बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा का चुंबकीय याम्योत्तर से घड़ी की सुई की दिशा में मापा गया कोण उस बिंदु का चुंबकीय दिक्मान कहलाता है। तो चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति भौगोलिक ध्रुवों से कुछ दूर होती है, तो क्या होता है? प्रायः यथार्थ चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा अचर
नहीं होती, अपितु उनमें परिवर्तन होते हैं। तो तीसरा जो प्रकार है वो स्वेच्छ या कल्पित, अपनी इच्छा अनुसार चयन करना। तो किसी भी क्षेत्र में स्वेच्छा से छाटी गई निर्देश दिशा या याम्योत्तर से किसी रेखा तक मापा गया कोण उस रेखा का स्वेच्छ या कल्पित दिक्मान कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के हमारे दिक्मान है, किस आधार पर? निर्देश दिशा के आधार पर। सबसे पहला है यथार्थ या भौगोलिक उत्तर दक्षिण, नंबर 2 चुंबकीय दिक्मान और नंबर 3 स्वेच्छ या कल्पित दिक्मान। अब दूसरा आधार है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हम मानचित्र तैयार करते हैं, अंकन करते हैं, वो है अंकन पद्धति के अनुसार। इस पद्धति के अनुसार किसी रेखा के दिक्मान को व्यक्त करने की 2 पद्धतियां होती हैं। एक होती है पूर्ण वृत्त पद्धति, जिसे हम कहते हैं होल सर्किल सिस्टम, और इस तरह के दिक्मान पूर्ण वृत्त दिक्मान कहलाते हैं। दूसरी पद्धति है वृत्तपादीय या चतुर्थांश पद्धति, और ऐसे मान वृत्तपादीय दिक्मान कहलाते हैं। ओके, पहली पद्धति के अनुसार व्यक्त किए गए दिक्मान पूर्ण वृत्त और दूसरी पद्धति के अनुसार व्यक्त किए गए दिक्मान वृत्तपादीय दिक्मान कहलाते हैं। अब हम पहले देखेंगे पूर्ण वृत्त दिक्मान क्या है। इसे हम पूरे इंग्लिश में कहेंगे होल सर्किल बेयरिंग और शॉर्ट में WCB के नाम से जानते हैं। कोई भी यथार्थ चुंबकीय या कल्पित निर्देश दिशा या याम्योत्तर के उत्तरी बिंदु से किसी रेखा तक घड़ी की सुई की दिशा में मापे गए कोण को पूर्ण वृत्त दिक्मान कहते हैं। आगे कुछ डायग्राम्स भी आएंगे, मैं उसमें भी आपको बताऊंगा। क्लास में भी मैंने बताया है पूर्ण वृत्त दिक्मान हमेशा 0 से 360 डिग्री तक होते हैं। इनका मान कितना होता है? 0 से लेकर के 360 डिग्री तक। चूंकि ये दिक्मान पूर्णतया कोण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अतः इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आदि प्रधान दिक् बिंदु अर्थात दिशा सूचक अक्षर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे कोई एक NS निर्देश दिशा है जिसमें N कौन सा है? उत्तर दिशा, और S दक्षिण। अब चूंकि ABCD NS याम्योत्तर के उत्तरी सिरे से घड़ी की सुई की दिशा में ये मान पड़े गए हैं, कोई 60 है, कोई 130 है, अलग अलग। तो ये मान इन बिंदुओं के पूर्ण वृत्त दिक्मान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये पूर्ण वृत्त, क्योंकि इसमें मान कहां से कहां पड़े जा रहे हैं? 0 से लेकर के 360 डिग्री तक। तो प्रिज्मीय कंपास के द्वारा, अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पूरे सर्वेक्षण में, आपको याद रखना है कि प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा क्षेत्र के किसी स्टेशन या विवरण का पूर्ण वृत्त दिक्मान पढ़ा जाता है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अंकन पद्धति की है। आपसे पूछ सकते हैं कि किस पद्धति में हम मान पढ़ते हैं, तो आपको बताना है पूर्ण वृत्त पद्धति में। आप ये देखेंगे पूर्ण वृत्त दिक्मान क्या है, इस डायग्राम में बताया। ये एक रेखा है जिसे हम निर्देश दिशा या याम्योत्तर कहते हैं। इसमें ऊपर लिखा हुआ है N और यहाँ पर S, ये NS रेखा है। ठीक है, अब इस NS रेखा से आप देखिए ये A कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मान पड़ा गया है 60, फिर दूसरा है B, इसको पढ़ा गया 130, फिर तीसरा 240 और इसी तरह से 290। तो हम क्या कर रहे हैं? होल सर्किल बेयरिंग, पूरे वृत्त का मान पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पूर्ण वृत्त दिक्मान कहलाएगा। दूसरा है वृत्तपादीय दिक्मान। पूर्ण वृत्त में 360 डिग्री, उसी 360 को हम 4 भागों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक भाग का मान होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो उसे हम वृत्तपादीय दिक्मान कहते हैं। अब सभी का मान एक समान है 0 से 90, इसलिए उसकी पहचान है तो हम क्या करते हैं? प्रत्येक के आगे और पीछे हम दिशा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? दिशा, ताकि उसका हमें ज्ञान हो सके कि वो मान किस क्षेत्र का है। तो किसी रेखा के वृत्तपादीय दिक्मान को दी गई निर्देश याम्योत्तर के निकट स्थित उत्तरी या दक्षिणी सिरे से परिस्थिति अनुसार घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज पूर्व या पश्चिम की ओर को अंशों में मापा जाता है। अंश मतलब डिग्री में मापा जाता है। चूंकि
किसी रेखा का वृत्तपादी दिक्मान अधिक से अधिक कितना होगा? 90 डिग्री। अतः प्रत्येक वृत्तपादी दिक्मान पर यह संकेत करना आवश्यक है कि उस दिक्मान को निर्देश याम्योत्तर के कौन से सिरे से किस दिशा की ओर मापा गया है। मैंने पहले ही बताया, हम क्या करेंगे? दिशा का उल्लेख करेंगे। वृत्तपादी पद्धति में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दो सरल रेखाएं खींचकर किसी वृत्त को 4 समान वृत्तपादों में बांट देते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। और इन रेखाओं में एक के द्वारा उत्तर दक्षिण और दूसरी के द्वारा पूर्व पश्चिम रेखा दर्शाते हैं। अब एक चित्र बताया जाएगा आपको। इस प्रकार उत्तर दक्षिण रेखा के उत्तरी सिरे से घड़ी की सुई की दिशा में स्थित पहला वृत्तपाद क्या दिशा होगी? उत्तर पूर्व। दूसरा दक्षिण पूर्व, तीसरा दक्षिण पश्चिम और चौथा उत्तर पश्चिम के रूप में दर्शाएंगे। जैसे हम शुरू करते हैं, नॉर्थ में 0 लिखा है और फिर हम आ जाते हैं पूर्व में 90 लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 90 मान है, लेकिन उत्तर पूर्व। फिर पूर्व से दक्षिण में हम जा रहे हैं तो वहाँ हम लिखेंगे दक्षिण पूर्व। फिर दक्षिण से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो पहले दक्षिण बाद में पश्चिम, और फिर उत्तर और पश्चिम। इस तरह से मान के आगे और पीछे दिशा लिखते हैं। ठीक है, तो सुई की दिशा में यह मैंने आपको बता ही दिया। नियम के अनुसार पहले और अंतिम वृत्तपादों में स्थित बिंदुओं के दिक्मानों को उत्तर से और दूसरे व तीसरे वृत्तपाद में स्थित बिंदुओं के वृत्तपादी दिक्मानों को दक्षिण से मापते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि पहले और दूसरे वृत्तपादों में किसी बिंदु के वृत्तपादी दिक्मान का मान पूर्व की ओर तथा तीसरे और चौथे वृत्तपादों के बिंदुओं के अंश मान पश्चिम की ओर पड़े जाएंगे। किसी बिंदु के वृत्तपादी दिक्मान के संख्यात्मक मान के पहले निर्देश याम्योत्तर की प्रयोग की गई दिशा, कौन सी दिशा? या तो उत्तर या दक्षिण, और बाद में संबंधित बिंदु की निर्देश याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम दिशा इंगित करना आवश्यक है। जैसे अभी एक रेखा चित्र आपसे हम शेयर करेंगे। ये देखिए आप, ये एक रेखा है नॉर्थ साउथ लाइन। ठीक है, नॉर्थ साउथ। अब इसको हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया। मैं थोड़ा इसको छोटा करके आपको पूरी स्क्रीन बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। ये देखिए, अब दिखाई दे रहा है आपको। अब ये लिखा है नॉर्थ साउथ और एक तरफ लिखा है ईस्ट वेस्ट। जैसे नॉर्थ और ईस्ट है तो यहाँ का मान कितना हो गया? 0 से 90। फिर ईस्ट से साउथ 0 से 90, साउथ से वेस्ट 0 से 90, और इसी तरह से वेस्ट से नॉर्थ 0 से 90। तो ये पूरा वृत्त था जिसे हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब यदि कोई मान हम 0 से 90 अर्थात उत्तर से पूर्व के बीच में पढ़ रहे हैं तो जब भी हम मान लिखेंगे उससे पहले उत्तर और बाद में पूर्व लिखेंगे। और इसी तरह से आप यहाँ देखें, उत्तर और पश्चिम के बीच में अगर हो तो क्या लिखेंगे? पहले उत्तर और बाद में पश्चिम। तो हम यहाँ पर किस रेखा के संदर्भ में मान पढ़ रहे हैं? उत्तर दिशा के संदर्भ में। और कहाँ पढ़ रहे हैं? या तो पश्चिम में या पूर्व में। ओके, अब इसी तरह से दक्षिण में देखेंगे आप, ये दक्षिण। अब इस दक्षिण के संदर्भ में मान पढ़ रहे हैं या तो पूर्व में या पश्चिम में। तो जो भी मान आएगा, अगर पूर्व में आएगा तो हम लिखेंगे दक्षिण उसका मान और पूर्व, और पश्चिम में होगा तो दक्षिण मान और पश्चिम। जैसे यहाँ लिखा है 30 डिग्री तो आप लिखेंगे दक्षिण 30 डिग्री पूर्व। यहाँ 45 डिग्री है तो हम लिखेंगे दक्षिण 45 पश्चिम। ओके, इसी तरह से उत्तर 60 पूर्व या उत्तर 45 पश्चिम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा उत्तर या दक्षिण पहले, पूर्व या पश्चिम बाद में अंकित करना है। आप ये भी ध्यान में रखें कि सभी मान 90 डिग्री से कम हैं, इसलिए 90 से अधिक मान वाले किसी पूर्ण वृत्त दिक्मान के त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करने के लिए सारणी में उस दिक्मान के 90 से कम और त्रिकोणमितीय फलन के समान संख्यात्मक मान वाले उसी के अनुरूप कोण, जिसे हम समानित दिक्मान कहते हैं, को पढ़ा जाता है। तो यह आपका क्या कहलाता है? रिड्यूस्ड बेयरिंग कहलाता है। किसी रेखा के पूर्णवृत्त दिक्मान को
वृत्तपादीय या समानित दिक्मान में परिवर्तित करने के 4 नियम होते हैं। अब आपको एक चीज मैंने बता दी कि जब हम प्रिज्मेटिक कंपास से सर्वेक्षण करते हैं तो उससे जो मान पढ़े जाते हैं वो हम पढ़ते हैं पूर्णवृत्त पद्धति में, और पूर्णवृत्त पद्धति में मान 0 से 360 डिग्री तक होते हैं। तो जब यह मान हम लिखते हैं तो उसके साथ हम दिशा का उल्लेख नहीं करते हैं। लेकिन जो दूसरी पद्धति है उसे हम कहते हैं वृत्तपादी पद्धति, और जो वृत्तपादी पद्धति में मान पढ़ते हैं तो पूरे वृत्त को 4 समान भागों में बांट देते हैं और उसको दिशा का उल्लेख कर देते हैं, जैसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब जिन 2 दिशाओं के बीच जो मान आता है तो उसके पहले और उसके बाद में हम दिशा लिख करके उसका उल्लेख करते हैं। तो ये वृत्तपादी पद्धति होती है, और इस तरह से जो मान पढ़ते हैं उसे हम रिड्यूस्ड बेरिंग या समानित दिक्मान के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, हालांकि मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, कि यदि आपको कोई मान दिया गया है जो पूर्णवृत्त पद्धति में है तो उसे वृत्तपादी पद्धति में कैसे परिवर्तित करें। उसके कुछ नियम हैं जो सवाल के अंतर्गत मैं सिखाऊंगा, यहाँ अभी बताने की जरूरत नहीं है। अभी केवल यहाँ हम देख रहे हैं हमारे दिक्मान कितने प्रकार के हैं। अब तीसरा है आपका सर्वेक्षक की स्थिति के अनुसार, अर्थात सर्वेक्षक जो सर्वेक्षण कर रहा है वो कहाँ खड़ा है। प्रत्येक रेखा में 2 हिस्से होते हैं, है ना। सर्वेक्षक के मार्ग में पड़ने वाले किसी रेखा का पहला सिरा या प्रारंभिक सिरा और दूसरे सिरा अंतिम सिरा। तो पहला जहां शुरुआत होती है और अंतिम जहां समाप्त होता है। सर्वेक्षक ने किसी रेखा के कौन से सिरे पर खड़े होकर उस रेखा का मान पढ़ा है, इस दृष्टि से दिक्मान 2 प्रकार के होते हैं। अग्र दिक्मान, तो अग्र दिक्मान मतलब पहले वाला शुरुआती। सर्वेक्षक के चलने की दिशा में किसी रेखा के पहले या प्रारंभिक सिरे पर खड़े होकर पढ़े गए दूसरे सिरे के दिक्मान को हम अग्र दिक्मान कहते हैं। ये अब दिक्मान लिखा हुआ है, गलत लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे अग्र दिक्मान, फॉरवर्ड बेरिंग्स। ठीक है, जैसे कोई ए बी रेखा है तो ए से बी का मान जो पढ़ा गया है वो कहलाएगा अग्र दिक्मान। देखिए ये ए हो गया, ये लिखा है फॉरवर्ड बेरिंग ऑफ ए बी, फॉरवर्ड बेरिंग ऑफ बी सी। ये ए से बी का पढ़ा गया मान क्या होगा, अग्र दिक्मान। बी से सी को जो पढ़ा गया वो भी अग्र दिक्मान। अब ये बी बिंदु है, यहाँ से वापस ए की ओर पढ़ेंगे तो वो पश्च दिक्मान होगा, और ये सी स्टेशन है, सी से वापस बी की ओर पढ़ेंगे तो वो पश्च दिक्मान होगा। तो अग्र दिक्मान पहले सिरे से अंतिम सिरे की ओर पढ़ना। दूसरी बात पश्च दिक्मान जिसे हम बैक बेरिंग कहते हैं, किसी रेखा के अंतिम सिरे से उस रेखा के प्रारंभिक सिरे को देखकर पढ़ा गया दिक्मान पश्च दिक्मान कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डायग्राम से बता भी दिया है किस तरह से उसको हम लिखते हैं। तो इस प्रकार ये आपके सामने स्पष्ट हो गया कि किसी भी रेखा के 2 दिक्मान होते हैं, और ये भी जरूरी है कि दोनों सिरे से विपरीत सिरों को लिए गए दिक्मान जैसे अग्र और पश्च का अंतर भी कितना होता है, 180 डिग्री। इस प्रकार यदि किसी रेखा का पूर्ण वृत्त पद्धति में अग्र दिक्मान दिया है तो आप सूत्र की सहायता से पश्च दिक्मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, अग्र दिक्मान में 180 जोड़ दो तो पश्च दिक्मान निकल आएगा। पश्च दिक्मान बराबर अग्र प्लस 180। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यदि अग्र दिक्मान का संख्यात्मक मान 180 से कम है तो सूत्र में प्लस करेंगे, और यदि अग्र दिक्मान का मान 180 से अधिक है तो सूत्र में माइनस का प्रयोग करेंगे। अर्थात पश्च दिक्मान ज्ञात करने के लिए अग्र दिक्मान में से 180 डिग्री घटा दिए जाएंगे। तो इसका एक उदाहरण हम देख रहे हैं जिसे आप अच्छे से समझ लें। वृत्तपादी, ये उदाहरण मैं वापिस सवाल के साथ बताऊंगा। अभी केवल हम प्रकार देख रहे हैं, किसके प्रकार, दिक्मानों के प्रकार। ये दोनों तरह के सवाल जो आए हैं, अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान और पूर्ण वृत्त और वृत्तपादी पद्धति, वो अलग से मैं आपको सिखाऊंगा। वृत्तपादी पद्धति में किसी रेखा के अग्र और पश्च दोनों समान मान वाले होते हैं, अतः किसी रेखा का पश्च दिक्मान ज्ञात करने के लिए उस रेखा के अग्र दिक्मान के संख्यात्मक मान में बिना किसी परिवर्तन किए उत्तर के स्थान पर दक्षिण, दक्षिण के स्थान पर उत्तर, पूर्व के स्थान पर पश्चिम और पश्चिम के स्थान पर पूर्व लिखा जाता है। अर्थात ये दिशा केवल परिवर्तित कर दी जाती है। ये भी मैं आपको सवाल के साथ सिखाऊंगा।
अब आता है लास्ट में, कौन सी विधि से हम दिक्मान सर्वे कर रहे हैं, उस आधार पर दिक्मानों के प्रकार। तो प्रयुक्त विधि के अनुसार दिक्मान दो तरह के हो सकते हैं, एक तो प्रेक्षित होता है और एक परिकलित होता है। क्षेत्र में कंपास की सहायता से ज्ञात किए गए दिक्मान प्रेक्षित दिक्मान कहलाते हैं और गणना के द्वारा प्राप्त दिक्मानों को परिकलित कहा जाता है। यदि किसी रेखा का प्रेक्षित दिक्मान और उत्तरोत्तर रेखाओं के मध्य के अंतर्गत कोण ज्ञात हैं, तो दिए हुए दिक्मान में अंतर्गत कोण का मान जोड़कर अगली रेखा का परिकलित दिक्मान ज्ञात किया जा सकता है। ये सवाल हैं जो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। कुल मिलाकर हम जो पढ़ रहे हैं अभी, वो ये देखना चाह रहे हैं कि दिक्मान कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पर उन्हें विभाजित किया जा सकता है। तो मैंने आपको चारों प्रकार बता दिए, निर्देश दिशा, अंकन पद्धति, सर्वेक्षक की स्थिति और अंत में जो अभी हमने बात किया है, आपका कौन सा था ये लास्ट वाला, प्रयुक्त विधि के अनुसार। तो इसको आज यहीं मैं समाप्त करता हूं और जब अगला टॉपिक हम देखेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो दिक्मान दिए गए हैं इन्हें कैसे हम एक से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करें, अग्र से पश्च और पश्च से अग्र में कैसे हम मान ज्ञात करें। इन सभी जो भी संबंधित सवाल हैं उनका हम अगले वीडियो में वर्णन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे और क्लास भी लग रही है तो क्लास में भी हम सीखेंगे। तो इसे मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद।